बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुश आमदीद। नाइन्थ इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बोर्ड में आने वाला ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, तो उसका सिलसिला जारी है। इससे पहले हम 8 यूनिट्स की ट्रांसलेशन कर चुके हैं, तो आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 9 की ट्रांसलेशन करेंगे। तो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर लेसन की लेटेस्ट और न्यू वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं टेक्स्ट बुक पे स्टार्ट करते हैं जी। तो अजीज तलबा, यह है यूनिट नंबर 9, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, ये सब कुछ नहीं खोया जाता। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज ए नर्स, तो बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको आईसीयू बोलते हैं। तो मैं शोबा इंतहाई निगहदाश्त में काम करती थी। ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी होते हैं इल्मुल असाब की जो वार्ड है उसमें। एज ए यंग प्रोफेशनल, तो एक नौजवान पेशावर के तौर पे, आई विश टू सेव वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स, तो मैं मरीजों को देख के खुश होती थी। मेकिंग क्विक रिकवरीज, तेजी से सेहतयाब होते हुए। फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाहकुन हादसा से। येट आई वॉज पेन टू नर्स दोज हु आर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ताहम मुझे उन मरीजों को देख के काफी तकलीफ होती थी जिनको चोट लगने की वजह से शदीद असाबी खराबी पैदा हो जाती थी। जिन मरीजों में शदीद असाबी खराबी पैदा हो जाती थी उनको देख के मुझे तकलीफ होती थी। वन डे स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ ए यंग पेशेंट, तो एक दिन एक नौजवान मरीज के पास या मरीजा के पास खड़े होते हुए, आई वंडर, मैंने सोचा, इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, कि आया वो भी दूसरे मरीजों की तरह सेहतमंद हो सकेगी। हिरा हैड रिसीव्ड सेवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, तो हिरा को बहुत ही शदीद सर की और रीढ़ की हड्डी की जो है इंजरीज हुई थी, चोट लगी थी। एज शी वाज हिट बाई ए स्पीडिंग बस, क्योंकि वो तेजी से आती हुई बस से टकराई थी। वाइल क्रॉसिंग ए बिजी रोड, जब वो एक बहुत ही मसरूफ सड़क को क्रॉस करने लगी थी या कर रही थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, तो मैंने उसके जो बेजान बाजू हैं अपने हाथों में लिए। एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइज, और बहुत सी जो वर्जिशें कराने की कोशिश की। ऑन हर, उसके साथ, बट इन मेन, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। ऑल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर, तो मैंने उसकी जो छोटी बहन है उससे भी पूछा या कहा टू कम एंड टॉक टू हर, कि वो आए और उसके साथ बात करे। थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ ए नियर एंड डियर वन, ये सोचते हुए कि किसी करीबी प्यारे की आवाज माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, तकरीबन जो मुर्दा हो चुके हैं न्यूरॉन जो असाब, में भी उनको एक्टिव कर दे, मुतहरक कर दे। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड सर्टेन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखों से यकीनन बेबसी नजर आती थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, तो मैं उसकी आंखों के जरिए उसका जहन पढ़ सकती थी। परहैप्स शी वांटेड टू से, शायद वो ये कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। ए फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड राहिला, मेरी एक फेलो जो नर्स है वो मेरे पास आई और कहा, राहिला, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग ए लास्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर ए कोलीग मेकिंग ए होपलेस कमेंट, पहले तो मैं अपने कोलीग के नाउम्मीदी वाले जो रिमार्क्स हैं, कमेंट हैं, ये बात सुन के हैरान हुई। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाई हर सिस्टर्स वॉइस, कि मैं उसकी बहन की आवाज के जरिए उसके दिमाग का जो काम है ना वो करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, और इसके साथ साथ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ टू इंश्योर
ये बात यकीनी बनाने के लिए दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि उसके बाजू और टांगे मुकम्मल या सही जो वर्जिश है वो करें। दिस माइट हेल्प हर वॉक, इससे उसको चलने में मदद मिल सकती है, लाइक ए नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान की तरह। मीनवाइल ए सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, इसी दौरान एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पे था वो चलते हुए आया। ही गेव मी एन आयरनिक स्माइल, उसने मुझे एक तंजिया स्माइल दी या मुस्कुराहट दी। एंड सेड, और कहा, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर आप ज्यादातर अपनी ड्यूटी के जो घंटे हैं एक मरीज के साथ गुजारती हो, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेस, तो हमें और नर्सें रखनी पड़ेंगी, भर्ती करनी पड़ेंगी, टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों की देखभाल करने के लिए। प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, प्लीज जाइए और दूसरे मरीजों को भी देखिए। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें उसके बारे में कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि वो कभी दोबारा चल सके। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड, तो इस मरीजा को बगैर तवज्जो के छोड़ देना, डिड नॉट सीम राइट, मुझे सही नहीं लगता था, ये सही नहीं नजर आ रहा था। आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मुझे पता था या मैं जानती थी कि उसको शदीद असाबी नुकसान पहुंचा है। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक मौका दिए जाने की जरूरत है। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर कहीं से एक आवाज उठी, ट्राई वंस फॉर हर, कि एक दफा उसके लिए कोशिश करें। तो डी स्टूडेंट, ये 4 पैराग्राफ हमने कर लिए हैं, तो बाकी जो 10 तक रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके फिर हाजिर होऊंगा। तो आप इसको देखें, समझे, आगे उर्दू के जो वर्ड मीनिंग है वो भी दे दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फिर भी अगर कोई चीज़ पूछनी हो, आप कमेंट करके या मेरे नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।